नमस्कार साहित्य प्रेमियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल माइलस्टोन एक्सप्रेशन पर। मैं वैष्णवी लेकर के आई हूँ फिर मिलोगी के आगे का एपिसोड। हम दोनों इतने लाचार क्यों हैं? क्या उसने दादी को देखकर जान लिया था कि हम पारंपरिक ब्राह्मण परिवार से हैं, जहाँ लड़कियाँ प्रेम से कोसों दूर भागती हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मेरा हाथ हमेशा के लिए थामने तैयार था? मगर उसकी शर्त थी कि मैं हाथ आगे तो बढ़ाऊं। दूसरी मुलाकात एक सूखते जख्म को कुरेद कर ताजा कर गई, बुझती आग में घी का काम कर गई, कच्चे बांध को ढहा गई। उसकी बातें बारिश की तरह थी, पारदर्शी, सुकून और ठंडक से भरी। कितनी साफ बातें करता है। इन 2 लंबी यात्राओं ने इतना प्रेम दिया कि परिवार से बाहर पहली बार किसी से ऐसी आत्मीयता हुई। रात भर वसुधा करवट बदल रही थी, इस बात से बेखबर कि मुंबई के विले पार्ले के अपने होटल के रूम के एक सफेद बिस्तर पर लेटा कोई उसे सोच रहा है। वसुधा का मन बहुत खराब हो रहा था। यदि आशीष ब्राह्मण होता तो माँ बाबा खुशी खुशी उसे अपना लेते। हमारे यहाँ तो नीरज भैया ने बाइक की हेडलाइट तक ब्राह्मण लिखवाया है। दादी हर उस लड़के को चरित्र प्रमाण देती हैं जो जनेऊ के सारे नियम निभाता है। आज जन्माष्टमी की सुबह से ही दादी जल्दी नहा लो की आफत मचाए थी। त्योहार बार के दिन देर तक सोए रहने पर गरियाने लगती। आज जन्माष्टमी है, राम नाम जपने के टाइम सोए पड़े हैं। ब्राह्मण के नाम पर कलंक है ऐसी औलादे। बाबा और नीरज भैया सहित पूरा घर आज के दिन व्रत रखता है। मुन्ना चाचा चाची, जय विजय और आशी दोपहर को ही आ जाएंगे। रात की पूजा के बाद का फलाहार भी वो लोग यहीं करेंगे। जिस दिन चाचा चाची आने वाले हों उस दिन दादी हमेशा रसोई में घुस घुस कर पड़ताल करती कि माँ ने सभी व्यवस्था सही की है या नहीं। कुछ कमी दिखती तो बाहर गेट पर खड़ी हो जाती और किसी छोकरे को देखते ही अपनी साड़ी का छोर खोलकर तूड़ी मूड़ी नोट निकालती। सुन, जा दौड़कर गोपी किराना स्टोर से 50 रुपए का मेवा का पैकेट लेते आ। चाचा के आने की खुशी में दादी का उत्साह देख माँ कुनमुना जाती। छोटा बेटा आ रहा है तो इतनी फिक्र है कि कोई कमी न रह जाए। मुन्ना खाने में ये पसंद करता है, जय वो पसंद करता है। उनका मुन्ना 2 दिन घर ले जाकर नहीं रखने वाला अपनी अम्मा को। अम्मा तो उनकी भी है। मिलने यहाँ आएंगे, पसर कर रात तक यहाँ बैठेंगे, फिर खाना खाकर जाएंगे। उनके भाग्य में सुख ही सुख है। सेवा टहल ताना ये सब मेरे हिस्से में है। छोटी बहू पूछती नहीं है कि अम्मा तो उसकी चाकरी करेगी। आज जन्माष्टमी है, सो माँ सुबह से नहाकर गीले बालों में ही रसोई में घुस गई। साबूदाने की खिचड़ी, सिंघाड़े का हलवा, लौकी का रायता, कुट्टू, तीखुर, फली दाने की कतली और न जाने क्या क्या बनाया। सब कुछ बन जाने के बाद चाचा चाची, जय विजय, आशी पहुंचे। दादी खुशी के मारे बावली हो गई। बाबा री, मुन्नी बड़ी देर कर दी। सुबह से आने को बोली थी तुम लोग, कब से रास्ता देख रही हूँ। चाची ने बिना कुछ बोले माँ और दादी के पैर छुए। चाचा ने दर्जन भर केले, नारियल और संतरे भरी पॉलिथीन डाइनिंग टेबल पर रखकर माँ और दादी के पैर छुए। जय और विजय को साबूदाने की खिचड़ी खाते देख दादी मुस्कुराई। सुनो ओरे लड़को, नमकीन फलाहारी सिर्फ एक बार सुबह के समय है। अभी फलाहार में सेंधा नमक ले चुके तो रात में मीठा फलाहारी ही खाना पड़ेगा। उपवास में 2 बार नमक नहीं लेना चाहिए। जय तुनक गया। वसुधा दीदी, आप ही बोलो, ये कोई बात है? मीठा खाना भला किसे पसंद नहीं, लेकिन डिनर ही मीठे का। मेरे तो गले में हूल सी जाती है। उस पर भी गुड़ पड़ा कुम्हड़े का हलवा। मैं नहीं खाऊंगा, भले भूखा रह लूंगा। आशी ने दादी के गले में हाथ डाल दिया। दादी, मेरी नापसंद की 2 सब्जियां, लौकी और कुम्हड़ा, दोनों ही फलाहारी हैं। कुम्हड़ा और लौकी धरती से खत्म न हो जाए, इसी डर से लोगों ने इसे फलाहार की कैटेगरी में रख दिया, ताकि व्रत से भूख बिलबिलाता आदमी मरता क्या न करता हालत में कम से कम आज के दिन इन्हें गटक ले। दादी ने सभी बच्चों को आदेश दिया, खाना खत्म हो गया ना, जाओ रात की पूजा के लिए फूल, दूब, बिरवा और तुलसी भी तोड़ लेना याद से। विजय ने रसोई के दरवाजे में खड़े होकर माँ को आवाज दी, ताई जी, एक डलिया देना फूल रखने। माँ को चाची सहित जय विजय भी फूटी आंख न सुहाते। कारण शायद ये था कि दादी को उनसे बहुत प्रेम था।
जय और विजय क्यारी में खिले फूल तोड़कर टोकरी में भर रहे थे। आशी सुंदर गुलाब की चाह में पड़ोस की बाड़ी में झांक आई। श्री कृष्ण के लिए फूलों का हार बनाने सभी लोग डलिया से अलग अलग रंग के फूल चुनकर सुई धागे से फूलों की लंबी माला गूंथने लगे। फूलों की गुथाई पर दादी ने बच्चों के बीच प्रतियोगिता करा। सबसे सुंदर माला के लिए 1 रुपए का इनाम रखा। जय अपनी ही बनाई माला देखकर चौंक उठा। देखो, मैंने तो 2-2 फूल एक साथ गूंथे हैं, इससे मेरी माला मोटी और घनी हो गई है। आशी ने दादी को अपनी माला दिखाई। देखो दादी, फूलों को उसकी डंडी से पाइप की तरह सीधे न गूंथकर डंडी आढ़ा गूंथ लूंगी, तब ये माला गजीन होकर ज्यादा सुंदर लगेगी। विजय ने आशी की माला देखते हुए अपनी माला आगे बढ़ाई। देखो देखो, मेरी पीले फूलों की माला में मैंने थोड़ी थोड़ी दूर में हरे पत्ते भी मोड़कर गूंथे हैं। ये अब पीले और हरे 2 रंग की हो गई। दादी ने जय की मदद करते हुए धागे के दूसरे छोर में भी सुई डाल गूंथना शुरू कर दिया। जय ने दादी माँ को रोका। अरे दादी, 4 सफेद फूल के एक बाद पीला लगाना है। मैंने इस साइड यही किया है। देखो, मेरी सफेद माला में तो लाल गुलाब का लॉकेट भी है। वसुधा को गुमसुम बैठा देखकर दादी ने बुलाया। वसुधा, बहुत फूल है डलिया में, तू भी फूलों की डंडियां तोड़कर गूंथ, इससे माला घनी लगेगी। वसुधा सरदर्द का बहाना करके नहीं आई। बिस्तर में लेटी लेटी एक क्रिश्चियन लड़के की याद में चुपचाप जन्माष्टमी पूजा की व्यस्तता देख रही थी। तीनों बच्चे अपनी सृजनशीलता का सारा हुनर बाकी बिहारी के श्रृंगार के लिए झोंक रहे थे। सुंदरता के पैमाने पर बनी सबसे कमजोर माला बाल गोपाल के झूले को झुलाने की डोर बनने वाली थी। नीरज भैया आम पत्तों को सुतली में पिरोकर ऊंचे दरवाजे पर तोरण बांध रहे थे। इन सब से अछूती वसुधा अभी भी ट्रेन में भीगती अकोला का सफर कर रही थी। ट्रेन फुहारों से नहाती हुई जंगलों के बीच से गुजर रही है। उस लंबी ट्रेन में सिर्फ 2 लोग हैं, वो और आशीष। रास्ते में कोई स्टेशन नहीं है। ट्रेन पटरियों पर दौड़ रही है, कभी न रुकने के लिए। कल इस वक्त हम दोनों बातें कर रहे थे। अभी वो क्या कर रहा होगा? शायद मुंबई के किसी ऑफिस में होगा। दादी, चाची और माँ पूजा के थाल में याद कर करके सिंदूर, रोली, जनेऊ, पान, मिठाई, कपूर धूप, छोटे छोटे रंगीन कपड़े, मौली धागा, शहद, गंगाजल, हल्दी की गांठ, अक्षत, सुपारी रखने लगे, ताकि एक बार पूजा में बैठ जाने के बाद किसी को उठना न पड़े। मुन्ना चाचा लड्डू गोपाल के लिए गोटे वाली फ्रॉक, जरी वाली गादी और नन्हा सा मुकुट लाए थे। दादी हर जन्माष्टमी खीरे के बीच में चाकू से लंबा चीरा मारकर नन्हे से लड्डू गोपाल को खीरे के भीतर छिपाती और रात 12 बजे कृष्ण जन्म के प्रतीक के रूप में बाहर निकालती। घुटने के बल बैठे कन्हैया को इस तरह खीरे में दबोचकर घुसाते देख जय ने दादी को टोका। दादी, उनके नाक मुंह में तो बीज घुस जाएंगे। कृष्ण जन्म तक जागने के श्रम साध्य काम के लिए सभी लोग जतन करने लगे। नींद भगाने के कई तरीके थे। जय और विजय नीरज भैया के साथ शहर की दही लूट देखने चले गए। दही हांडी लूट घर से बहुत दूर बाजार में थी। आशी का मन भी उनके साथ जाने का था, मगर सुनसान रास्ते पर आधी रात दही हांडी के हुल्लड़ में लड़की जात को भेजने कोई तैयार नहीं था। घर के तीनों लड़के बाजार की रौनक देख रात 11 बजे घर लौटे, ताकि पूजा के समय उपस्थित रहें। लौटने पर उनके हाथ में बाजार से खरीदे कदम पेड़ के गेंद की तरह दिखने वाले फल थे, जो विशेष रूप से जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण को चढ़ाने बिकते हैं। शहर भर घूम कर आने के बाद सुनाने के लिए उनके पास दही लूट के ढेरों किस्से थे। विजय ने आंखें फाड़कर एक ही बात बार बार दोहराई। अरे, तुम लोगों को पता है ना, मेन मार्केट चौराहे पर मटकी के साथ 100-100 रुपए के नोट बंधे थे। सर्राफा चौक की मटकी में भी 100-100 के नोट का घेरा था। पूरी रस्सी में यहाँ से वहां तक फल बंधे थे। मटकी की रस्सी टूटते ही ऐसी अफरा तफरा मची कि पूछो मत। भीड़ के ऊपर खूब चॉकलेट फेंकी जा रही थी। जय और मैंने खूब चॉकलेट खाई। आशी अब तक मन महसूस कर दही लूट के रंगीन किस्से सुन रही थी। अब जाकर उसकी ईर्ष्या को सुनहरा अवसर मिला। दादी, इन सब का उपवास टूट गया। दोनों ने चॉकलेट खा ली। लड़कों का दिल न दुखे इस ख्याल से दादी ने बोल दिया। नहीं,
धोखे से खाई चीज से उपवास नहीं टूटता। पर दादी की इस बात से आशी का दिल दुख गया। बेचारी दादी किसी की सगी न हो पाई, क्योंकि वो हमेशा निष्पक्ष थी। स्वयं के लाभ के लिए हुआ पक्षपात न्याय लगता है, और दुश्मन की जीत पर होने वाला निष्पक्ष फैसला भी अनैतिक एक तरफा फैसला लगता है। चॉकलेट से उपवास न टूटने का सर्टिफिकेट मिलते ही विजय फिर शुरू हो गया। ओफो, आज मार्केट में हर सड़क पर एक ही गाना बज रहा था। मच गया शोर सारी नगरी रे, सारी नगरी रे, आया बिरज का बाका संभाल तेरी गगरी रे। गोल बाजार वाले हरदेव लाला मंदिर के भीतर दर्शन की लाइन इतनी लंबी थी कि 1 किलोमीटर से ज्यादा। भगवान जी की संगमरमर की मूर्तियों को फूलों के गहने पहनाए गए थे। एक नई बात तो आज मालूम हुई कि हरदेव लाला मंदिर के पीछे भी एक तरफ दरवाजा है, जो सिर्फ भीड़ वाले दिन खोलते हैं। पुलिस पब्लिक को एक दरवाजे से घुसा रही थी और पिछले दरवाजे से निकाल रही थी। पंडित जी सबको मुट्ठी भर भर के पेड़े का प्रसाद दे रहे थे। उतनी दूर से हाथ चिपचिपाते तुम लोगों के लिए प्रसाद के पेड़े कैसे ला पाते, इसीलिए पूरे पेड़े भी खाने पड़े। विजय के चुप होते ही जय ने उत्सव की गाथा शुरू की। क्या बताए दादी, ऐसी भीड़ बाबा रे बाबा। हांडी लूटने वालों ने एक दूसरे पर चढ़ चढ़कर 3 मंजिल ऊंचा पिरामिड बना लिया। पिरामिड बनाकर खड़े सारे गोविंदा बार बार गिर रहे थे। लड़कों ने कान्हा जी जैसी येलो धोती और सफेद मोतियों की लंबी लंबी माला पहनी थी। रोड के आजू बाजू की बिल्डिंग से लोग उन पर पानी फेंक रहे थे। एक कृष्णा ने तो अपनी बॉडी को पूरा ब्लू कलर कर लिया था। लोग कन्हैया के ऊपर पानी फेंक रहे थे तो उनका आधा रंग तो धुल गया। अरे हाँ, एक लड़का बलराम भी बना था। इतनी देर से कुड़ी बैठी आशी जिज्ञासा न रोक पाई। तुम्हें कैसे पता कि वो बलराम था? विजय ने स्पष्ट किया। अरे, मोर पंख लगे मुकुट वाले जो ब्लू थे वो कान्हा, और दूसरे विदाउट मोर पंख वाले मुकुट बलराम, क्योंकि 2 लोगों ने मुकुट पहने थे, बाकी लोग धोती कुर्ती में ग्वाले बने थे। आशी ने विजय का मजाक उड़ाया। ऊधो और माधव से नहीं मिले? जय और विजय आशी के किसी भी तंज से बेअसर अपनी कहानी शुरू रखते हैं। सही भी है। अतीव प्रसन्नता में इंसान तुच्छ बातों को तवज्जो नहीं देता। दादी, आज बाजार में ढेरों दुकान लगी हैं। कृष्ण पोशाक, मुरली, हांडिया, मोर पंख बिक रहे हैं। हम लोग कितनी परेशानी से घर लौट कर आए हैं। अच्छा हुआ आप लोग नहीं गए, धक्के मुक्की में परेशान हो जाते। विजय की कुटिलता से भरी ये आखिरी पंक्ति, अच्छा हुआ आप लोग नहीं गए, धक्का मुक्की में परेशान हो जाते, सुनकर आशी के तन बदन में आग लग गई। आशी ने दादी के गले में बाहें डाला। दादी, अगले साल मैं भी जाऊंगी दही लूट देखने। दादी ने दुलार से समझाया। देख, वसुधा दीदी कहाँ गई? नीरज के डर से वो जिद भी नहीं करती। तू कहाँ लड़कों की धक्का मुक्की झुंड में जाएगी बेटा? सड़क पर कितने लफंगी भी गोविंदा गोविंदा चिल्लाते हैं, हुल्लड़ करते हैं, भगवान का नाम बदनाम करते हैं। आशी फिर चुप जय की बातें सुनने लगी। गोल चौक के बड़े मंदिर में कृष्ण जी की झांकी फूलों से सजी थी। झांकी में राधा रानी, कंस, सुदामा, यशोदा मैया, सर पर टोकरा लिए वसुदेव भी थे। देवकी वसुदेव को जेल में बंद भी दिखाया गया। हांडी में रुई के फाहों से हूबहू निकला नकली दही बना रखा था। सड़क पर पूरा ट्रैफिक जाम, हालत खराब, चारों तरफ पुलिस ही पुलिस। थोड़ी थोड़ी दूर पर हर मंदिर में भजन मंडली ढोल मंजीरे में श्री कृष्ण जी के भजन गा रही थी। ग्वालों के झुंड गलियों में घूम रहे थे, लेकिन हर समूह का अपना एक जैसा ड्रेस कोड था। आगे बढ़ते जाओ तो गलियों से आते शोर से समझ में आता कि उधर की हांडी लूट ली गई। सड़क में वो सब दौड़ते हुए लगातार गोविंदा गोविंदा बोलते जा रहे थे। आशी के लिए उस दृश्य को सजीव करने जय विजय आंगन में गोविंदा गोविंदा कहते दौड़ने लगे। आशी अपना दुख छिपाए उन्हें दौड़ते देख रही थी, जैसे दोनों लड़के आकाश कुसुम उड़ा गए। तुलसी चौरे के चारों तरफ आंगन में इस तरह दौड़कर परिक्रमा करते हुए विजय एकाएक थम गया। और सुनो, हमने 2 घंटे में कम से कम 100 हांडियां लूटती देखी। आशी ने अनुमान लगाया कि यदि 100 बता रहा है तो 50 हांडी तो रही ही होगी।
रात 12 बजे की ओर घड़ी के बढ़ते कांटे देख घर में भजन की अघोषित प्रतियोगिता का आयोजन हो गया। दादी ने पहले ही मुन्ना चाचा को बोलकर आले में धूल खाती ढोलकी उतरवा ली थी। अब सबके बीच गायकी के जौहर दिखाने का अवसर आया। दादी, चाची, पड़ोस वाली अजिया, बाबा, मुन्ना चाचा के मनुहार भरे मिले जुले स्वर आने लगे। पहले तुम भजन सुनाओ, पहले तुम गाओ, तुम पहली लाइन उठाओ, हम पीछे पीछे गाएंगे। अरे मैं कहाँ गा पाती हूँ, वो घनश्याम बाल गोपाल संग वाला भजन तो आधा ही आता है। भजन आरंभ करने की ये मौन मनोबल, शुरुआती झिझक धीरे धीरे खत्म हुई और अब भजन के स्वर निसंकोच मुखर और गगनभेदी होते गए। दादी ने नीरज भैया को इशारा किया, भगवान के पास से मेरी भजन की डायरी ले आ। भजन की आवाज सुनकर पास पड़ोस के 2-4 लोग भी आकर चुपचाप बैठ गए। भीड़ बढ़ने के बाद तो दोनों हाथ उठाकर जयकारे गूंजने लगे। झूम झूम कर एक के बाद एक भजन गाए जाने लगे। बड़ी देर भई नंदलाला, तेरी राह तके ब्रजबाला, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। जब चारों तरफ अंधियारा हो, आशा का दूर किनारा हो, तब तू ही बेड़ा पार करे, जय जय कृष्ण हरे। ढोल मंजीरे तालियों जयकारों के साथ भजन गाने वालों की अघोषित प्रतियोगिता की अनवरत लड़ियां सुन आशी वसुधा के कान में फुसफुसाई, दीदी अगर लड्डू गोपाल के बस में होता तो खीरे से उछलकर बाहर निकल आते और कहते अब बस करो अनूप जलोटा के चेलो, कितना गला फाड़ोगे। भजन पूजन के बीच में वसुधा को वो क्रिश्चियन लड़का याद आ रहा था जिसकी अभी कृष्ण जन्म के समय 12 बजे मुंबई से कोलकाता की फ्लाइट थी, जिसके सरल मन की शुक्ला परिवार की दुनिया में कोई कीमत नहीं, क्योंकि उसके घर में जन्माष्टमी का व्रत नहीं होता। उसका पूरा खानदान भी चर्च जाना छोड़ दे तब भी बाबा वसुधा की मौत या आशीष से शादी में किसी को एक को चुनना पड़े तो वसुधा की मौत को चुनेंगे। नीरज भैया तो उस लड़के का मर्डर कर पूरी जिंदगी जेल में गुजार लेंगे। एक क्रिश्चियन लड़का, उसमें भी ईस्ट साइड का घोर नॉन वेजिटेरियन पहाड़ी जिसे ढंग से हिंदी बोलना नहीं आता, का इस जन्म में तो वसुधा से पाणिग्रहण नहीं हो सकता। बाबा और नीरज भैया क्या मुंह दिखाएंगे। मुन्ना चाचा चाची, अजिया, पड़ोसी इंद्र अंकल। वसुधा किसी क्रिश्चियन लड़के के संग भाग गई। फर्नांडिस सुनते ही वर्धा में ऐसा ब्लास्ट होगा, इसमें शुक्ला जी का पूरा घर उड़ जाएगा। तो दोस्तों, ये था उपन्यास फिर मिलोगी की आज का हिस्सा। मैं वैष्णवी मिलती हूँ आपसे अगले एपिसोड में। तब तक जुड़े रहिए और महसूस कीजिए इस अद्भुत कहानी की हर धड़कन को।